सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन। नेपाल के नौजवानों ने हुकूमत गिरा दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आजम केपी शर्मा मुस्ताफी। हुकूमत गिराने के बाद नौजवानों का जश्न। कर्फ्यू के बावजूद जलाओ घेराव जारी। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्मरान जमात के मरकजी दफ्तर को आग लगा दी। साबिक वजीर आजम शेर बहादुर, बेगम और वजीर खारजा पर घर में घुसकर तशद्दुद। फौज ने कई वज़रा को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। खटमंडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मुअत्तल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। मेजर अदनान 2 सितंबर को बनू में फितनाल ख्वारिज के बुज़दिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए। दौरान इलाज जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम का मेजर अदनान असलम की जुर्रत और कुर्बानी को खराज अकीदत। कहा, हमने मादरे वतन का एक और बहादुर बेटा खो दिया। बहादुर बेटे की कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। दरिया चनाब से मुल्तान शहर को खतरा। हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह और अकबर बंद पर पानी का शदीद दबाव। बहाव 5 लाख क्यूसेक हो गया। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की तैयारी। पानी का लेवल 394.5 होने पर ब्रिज को ब्रीच किया जाएगा। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। शेरशाह पुल से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक बंद कर दिया। जलालपुर पीरवाला में भी हालात संगीन। दर्जनों मोजाजात ज़ेर-ए-आब। शहरियों की नकल मकानी तेज। इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खदमात भी हासिल। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई। फिर आबी जारी है। दरिया सतलुज में एक और रैला छोड़ दिया। भारत की सिंध तास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी। रैला छोड़ने की इत्तला इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती चैनल से दी। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। कसूर के मुतादिद देहात पानी पानी। लोगों के घर दरिया बुर्द हो गए। कहरोड़ पक्का मेटो का जुमा खान का हिफाजती बंद टूट गया। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। विहाड़ी और बुरेवाला के 93 से जायद देहात मुतासर। 61,000 एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। खैरपुर टामियावाली में हेड साइफन के जेरे इलाके का आखिरी हिफाजती बंद भी टूट गया। कई इलाके मुतासर। चिश्तिया में भी बस्ती कबूल फतानी में हिफाजती बंद बुरेज। कई बस्तियों को खतरा। दरिया सिंध में चांचड़ा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब। लियाकतपुर की सैकड़ों बस्तियां पानी पानी। लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। अलीपुर में भी सैलाब की तबाही। 70% इलाके डूब गए। सैदपुर समेत कई आबादियां ज़ेर-ए-आब। शहर को भी खतरा लाहक। पानी सिर्फ 3 किलोमीटर दूर रह गया। कबीरवाला में दरिया रावी की तबाहकारियां जारी। हजारों टन गंदुम डूब गई। हेड सदनाई पर माई सफूरा बंद के शिगाफ को पुर करने का फैसला। मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर मुतालबा। मुतासरीन को BISP के तहत इमदाद फराहम करने की तजवीज़। कहा, वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ मगर इसमें ताखीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। समझ से बाहर है। दरिया सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अवाम का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। क्रिकेट के रंग एशिया कप के संग। टाइटल की जंग आज से शुरू। UAE में मैदान सजने को तैयार। 8 टीमें एक्शन में होंगी। दुबई में ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तानों का टाइटल के साथ फोटोशूट। सब टीमें जीत के लिए पुरआज़म। T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं। पाक भारत मैच के लिए किसी को कोई खास हिदायत नहीं। अगर कोई जारियत दिखाएगा तो वेलकम करेंगे। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। भारतीय कप्तान बोले, मैदान में हमेशा ही जारियत होती है। इवेंट का पहला मैच आज अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। अब एक या 2 खिलाड़ियों पर इन्हसार नहीं। हर प्लेयर किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। इसी तरह भारत से जीतेंगे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की समा की ट्रांसमिशन जोर का जोड़ में गुफ्तगू। बोले, हरीफ कोई भी हो, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ का ग्रीन शर्ट्स को कंडीशंस के मुताबिक खेलने का मशवरा। वज़ीर आज़म का टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, टैक्स दहिंदगान की पजीराई और टैक्स चोर अफराद की सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। FBI टैक्स दहिंदगान के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। टैक्स चोरों की शिनाख्त के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाएं। सिस्टम के अंदर खामियों की निशानदही के लिए थर्ड पार्टी जायजे को जारी रखा जाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम का 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, अवाम से अवाम के तबादले की ख्वाहिश का इजहार। कजाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मिले, सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात, इलाके रवाबित के फरोग के अज़्म का यादा। सफारती मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। वजारत खारजा के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। नवंबर में सदर कजाकिस्तान के दौरे के रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी गई। कजाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम, वजीर ट्रांसपोर्ट और डिप्टी ट्रेड मिनिस्टर की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी शामिल। 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान बोले, दोनों ममालिक ज़राए आमदरफ्त में खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं। तजारती राहदारियां और बेहतरीन ज़राए मवासलात हमारी तरजीह है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का ख्वाह है। रेल और रोड के जरिए राबतों में इजाफे से तिजारत बढ़ेगी। नून लीग के राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब, 250 वोट मिले, 1 वोट मुस्तरद हुआ। बॉयकॉट के बायस अपोजिशन के उम्मीदवार सलमा एजाज को कोई वोट कास्ट न हुआ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वोट कास्ट करने असेंबली आई। स्पीकर और राना सनाउल्लाह ने इस्तकबाल किया। पंजाब हुकूमत का गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। तफसीलात न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरीम नवाज का कहना है, अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुजाहिरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में मामला तय पा गए। मिल्स आटा सप्लाई करने पर मशरूत आमादा। 800 मिल्स दोबारा खुल गईं। हुकूमत फ्लावर मिल्स को 1 लाख टन गंदम माहाना फराहम करेगी। गुजरांवाला में गंदम जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन, 51,000 थैले गंदम बरामद। खान मिले वस्ती हवेली उतना 4-5 टब्बर मदरसे की छत ते बैठन तो उनको दूध रह तो ना खाना पीना ना कोई शय, तो वो छत ढह वजे तो समझो वो खत्म है। हमारे 50 आदमी है वस्ती मोहनी में, ठीक है, खानबेर रोड पे, और कोई इंतजामिया नहीं है। इंतजामिया है तो 4 कश्तियाँ, ऐसे क्या होता है, ठीक है। हम कल रात से इधर ख्वार हो रहे हैं, ऐसे कि हमें कोई इंतजाम नहीं मिल रहा। हर तरफ तबाही फैली है, बच्चे भूखे हैं, सारा सामान बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मदद करने वाला कोई नहीं, घरों में अब भी पानी है। मुतासरीन की दुहाई, जानवरों के चारे की भी शदीद किल्लत, मुतासरीन मदद के मुंतजर। विफाक का सलाह मुतासरीन को बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। टैक्सेस और ड्यूटियां मुआफ करने की तजवीज ज़ेर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के अजाले के लिए किसान पैकेज भी दिया जाएगा। मुतासरा इलाकों में नुकसानात का इब्तदाई डेटा मुरतब। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सैलाब से 6,200 मवेशी हलाक हुए, 672 सड़कें टूट गईं, 239 पुलों को नुकसान हुआ, 9,166 घर मुतासर हुए। गुजरात में 7 दिन बाद भी बारिश का पानी न निकाला जा सका। बड़े तिजारती मराकज में अब भी कई फुट पानी। नुकसान पर ताजिर फट पड़े। निकासी आब का सिलसिला भी जारी। मोहल्ला शफियाबाद, अंदरून, GTS चौक और बख्शूरा पूरा से पानी निकाल दिया गया। तूफानी बारिश के बाद फैसलाबाद के कई इलाके पानी। समुद्री रोड, मिलत रोड और स्टेशन चौक पर पानी मौजूद। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने 7 घंटे की कोशिश के बाद काबू पाया। इमारत का एक हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया। रेस्क्यू एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। गवर्नर सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। गजा में एक और जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। नेतन्याहू की पूरे गजा सिटी से इनखला की वार्निंग। 24 घंटे में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। ट्यूनिस में गजा जाने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर ड्रोन हमला। कश्ती में जल गई, अमला और मुसाफिर महफूज रहे। और फुटबॉल वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर्स में इटली ने इसराइल को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। क्रोएशिया ने मोंटेनेग्रो को 4-0 से शिकस्त दी।